हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट एनालिसिस में। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम मार्केट में ट्रेड ले सकते थे और हमने क्या क्या गलतियां की। तो यहाँ पर जो आपके सामने चार्ट लगा है वो निफ्टी 50 का है और ये 5 मिनट का चार्ट लगा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो ओपन हुआ था, हमने जो कल बात की थी, यहाँ पर हम आपको पता है हम अलग अलग तरीके से डिस्कशन करते हैं, अलग अलग तरीके देखते हैं कि किस तरह से हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने कल बताया था कि यहाँ पर आप देखिए पहले तो कि कल हमारे जो स्टॉप लॉस थे, यहाँ पर 5 मिनट में हमने बात की थी कि हमारे स्टॉप लॉस, नीचे कोई स्टॉप लॉस था ही नहीं क्योंकि यहाँ तो क्लियर हो चुका था मामला। मैंने बोला था कि यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस है, यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इनको खाने के लिए आ सकता है। लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मार्केट इतना आ जाएगा। मैंने सोचा था कि ये 425 तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। और मार्केट यहाँ से ओपन भी हुआ, यहीं पर ओपन हुआ। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक जो कैंडल बनाया वो कैंडल ऐसा बनाया कि जिससे सिर्फ बायर से एक्टिवेट हुए और मार्केट को कहाँ तक लेके गए, यहाँ जो सेलर बैठे थे इनको निकालने तक के लिए लेके गए। तो ये मेरे को पहले से लग रहा था कि 19,500 तक जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से मार्केट फिर से चालू हो गया गिरना। क्यों चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता है कि ये निकल चुके हैं, ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं। और यहाँ से सेलर ने बहुत कोशिश की, हर बार कोशिश की, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया और इसको फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन देना पड़ा। और फिर मार्केट जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे वापस से आ गया। तो अभी यहाँ पर ये स्टॉप लॉस की थ्योरी तो मैंने आपको समझा दी। इससे बेटर कोई हो नहीं सकता आपको समझाने के लिए कि और स्टॉप लॉस में और क्या। दूसरी जो हम बात करते हैं यहाँ पे चार्ट एनालिसिस की, तो यहाँ पर देखिए मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे थोड़ा सा आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। इस तरह से क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर की साइड में ही जा रहा है, थोड़ा रुकता है फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस तरह से यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया जहाँ पर आपको सेल करने के लिए मार्केट बोल रहा था और किसी ने सेल किया होगा तो एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। तो यहाँ से आपको 2 तरीके सिखा दिए मैंने। उसके बाद हम लोग और भी तरीके देखेंगे। यहाँ पर पहला हो गया स्टॉप लॉस वाला, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में यहाँ पर और भी, यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो क्या करना है, ये हमारा रेड कैंडल का पहला लो, ये दूसरा लो, उसके बाद में यहाँ पर एक तीसरा लो, ये एक तीसरा लो है यहाँ पे, ये तीसरा लो, ये चौथा लो और ये 5वां लो और ये छठा लो। कौन सा, ये वाला छठा लो। यहाँ पर ये छठा लो बराबर से ब्रेक हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ब्रेक हुआ बराबर से। उसके बाद में फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से यहाँ से एक लो ब्रेक हुआ एक अच्छी सी कैंडल के साथ में। देखिए एक थोड़ी सी चीज़ को आप यहाँ पर देखने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हर बार। देखिए यहाँ पे बाई साइड में ये वाला कैंडल बड़ा था, उसके बाद में सेल साइड में ये बड़ा, ये बड़ा। या अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल वाले ज़्यादा हो गए, फिर बाई साइड में ये छोटे छोटे कैंडल थे और ये वाला फिर से सेल बड़ा हो गया, फिर ये सेल बड़ा हो गया, फिर ये सेल भी बड़ा हो गया। तो आप यहाँ पे आपको बड़े बड़े कैंडल सेल साइड में दिख रहे हैं, तो आप नहीं सेल करोगे तो फिर आप क्या करोगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी दिया। तो फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मार्केट में हमने क्या किया, यहाँ से कितने तरीके मार्केट में हम पहला देखा हमने स्टॉप लॉस वाला, स्टॉप लॉस थ्योरी। दूसरा हमने देखा मार्केट का जो वेव था, कौन सा वेव, मैंने आपको बताया मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है और फिर इस तरह से नीचे आता है। तो ये हो गया। अब तीसरा हमने एक और लगाया, लो मार्क करते गए हम लोग। यहाँ पर ये लो ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ से दिख रहा है आपको थोड़ा सा बराबर से लो ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि बराबर पे आके रुका है। या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा कन्फर्म होना चाहिए कि यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे जो लो था ये ब्रेक हो चुका था। उसके बाद में अगर यहाँ पर और भी देखें तो इसके आगे यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ है एक अच्छे से कैंडल पे, तो यहाँ पे आपको सेल करने के मिल रहा था। तो ये हो चुका है, तीसरा अपना ये हो चुका है। उसके बाद में एक और हम देखते हैं कैंडल वाला, चौथा कैंडल से देखते हैं कैंडल से क्या बोल रहे हैं।
देखिए मार्केट को समझना आसान है, लेकिन अगर आप सही तरीका यूज करेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन आप गलत तरीका यूज करेंगे तो। अब यहाँ से हम कैंडल देखते हैं। देखिए जो पहला कैंडल है, हमारा कैंडल अच्छा था, तो यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये डिसीजन आपका है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी इसके नीचे के रखना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपको ज़्यादा नहीं तो इसके 50% पर लगाना ज़रूरी है। अब उसके बाद में देखेंगे और क्या है इस कैंडल में। अभी यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना था, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पे हैमर बना था, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, नीचे आ ही नहीं पाया मार्केट। फिर से यहाँ पे एक हैमर बना जो अपोजिट साइड में था, तो ये मार्केट को ऊपर लेके गया। अगर इस हैमर के नीचे मार्केट आ जाता थोड़ी देर बाद, तो हम बोल सकते थे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं आने दिया। इसके बाद में यहाँ पे जो हैमर बना है, ये इसको मार्केट ऊपर लेके गया। फिर यहाँ से नेगेटिव हैमर बना था, तो यहाँ पे मार्केट रुका। फिर यहाँ पे डोजी बना, फिर मार्केट को ऊपर लेके गया। यहाँ पे भी डोजी बना, यहाँ पर भी कोशिश वही हुई कि मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करते करते अपना बेस बनाते बनाते किस तरह से यहाँ पे गया। देखना, एक फिर यहाँ बेस बनाया, फिर ऊपर चला, फिर बेस बनाया, फिर ऊपर चला, फिर बेस बनाया, और यहाँ से फिर ऊपर चला, फिर बेस बनाया। लेकिन यहाँ से क्या किया, ये बेस को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद में और भी यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर एक और आपको कोई कैंडल दिख रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इनडिसीजन कैंडल, ये इनडिसीजन कैंडल है। इसने कहाँ ब्रेक किया, नीचे की साइड में, तो यहाँ से एक सेल बनता था। उसके बाद में और भी यहाँ पर देखिए, ये एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर जैसा ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो सेलिंग प्रेशर आया हुआ था, तो ये सेलिंग प्रेशर जब ये ब्रेक किया यहाँ से, तब जाके ये कंफर्म हो चुका था। तो हमने यहाँ से बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर को। यहाँ से हमने 3 तरह से प्राइस एक्शन को देखा है। अब हम बात करें इंडिकेटर की। मैंने यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का लगा रखा है, अगर आपको नहीं है तो बता दूंगा मैं एक बार। यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया और फिर से मार्केट वहीं पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इस कैंडल को देखकर बायर्स आए थे, वापस से इन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट नीचे आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो, यहाँ सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हुआ था आज, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए मैंने 200 मूविंग एवरेज लगा रखा है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा था। उसके बाद में हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखना, बैंक निफ्टी में भी पहले हम ये स्टॉप लॉस की थ्योरी समझेंगे, उसके बाद में हम लोग समझेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था कि कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हो सकता है। क्यों, क्योंकि नीचे मैंने आपको बोला था कि स्टॉप लॉस है ही नहीं, स्टॉप लॉस थे ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ पर जो सेलर है इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर आ सकता है। तो 45,000 का हम लोग कुछ अनुमान लेके चल रहे थे कि 45,000 तक आ सकता है। 45,100 तक गया था ये यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ से देखो, यहाँ से निकल गए लोग, उसके बाद में ही मार्केट नीचे आए। यहाँ से देखिए ये लाइन ब्रेक करने की कोशिश की थी इसने, लेकिन यहाँ से ब्रेक कैसे करे, देखिए यहाँ पर तो बायर एक्टिवेट हुए ही नहीं होंगे, इसलिए मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पे बायर को एक्टिवेट किया। जब बायर एक्टिवेट हो गए तो मार्केट फिर से नीचे की साइड में आ चुका है। तो यहाँ से ये हो चुका है, आपको समझ में आ चुका है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, अगर इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि अगर आपको ये लग रहा है तो मार्केट किस तरह से ऊपर चल रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ से जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो यहाँ से ये जैसे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो वैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जब तक क्या कर रहा था मार्केट, ये लो था, ये नहीं तोड़ा, फिर उसके बाद में ये लो बना, ये लो बना, ये लो, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे लोअर लो लगाते ही जा रहा है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे कैंडल स्टिक के बारे में। तो यहाँ पर देखना, कैंडल स्टिक की अगर हम बात करें तो कैंडल स्टिक में यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल बना था अच्छा सा, इसका लो लगा के हम बाय कर सकते थे अगर करना होता तो, लेकिन यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग करना एक खतरा हो सकता था। तो यहाँ से एक सपोर्ट लिया, तो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग बनता था अपना,
तो यहाँ तक आप बाई किए, यहाँ पर एक डोजी बना, उसके बाद एक अच्छा सा रेड कैंडल बना और उसके बाद में नीचे आ गया मार्केट। यहाँ पर भी डोजी बने थे, यहाँ पर उसके बाद में नीचे आ गया मार्केट। यहाँ पर एक डोजी बना, फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ से तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट लिया है, कौन सा 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया, फिर टेस्ट किया, फिर फेल हो गया और फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर बन गया एक अच्छा सा। तो इस तरह से आप मार्केट को एनालाइज करोगे और अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करोगे, बार बार आप उसको समझोगे कि मार्केट सच में क्या बोल रहा है, तब जाके आप अच्छा सा पैसा बना सकते हो। अगर एक और थ्योरी देखें हम, जैसे कोई हाई ब्रेक होता है तो भी हम बाय कर सकते हैं, जैसे कोई लो ब्रेक होता है तो भी हम बाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेटर होता है कि स्विंग लो पर बाय करने में मज़ा आता है। देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है, बाई साइड में। अब ये जैसे नीचे रिट्रेस किया तो यहाँ पर बाई करूँगा तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ तक का स्टॉप लॉस मैं ले सकता हूँ। स्विंग लो पे यहाँ पर बाई करूँगा, यहाँ पर बाई करूँगा, यहाँ पर बाई करूँगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे की साइड में आने लगा तो मैं क्या करूँगा, स्विंग हाई पे सेल करूँगा, यहाँ पर सेल करूँगा, यहाँ पर सेल करूँगा। तो यहाँ पर इस तरह से मार्केट को सेल किया जाता है। तो ये थ्योरी आपको समझ में आ रही होगी और हमने अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश की मार्केट को। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी लग रहा हो, कुछ अच्छा लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करिए, ताकि मैं और बेटर तरीके से आपको समझा पाऊँ। आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, किस तरह से आप देखना चाहते हैं मार्केट को, उस हिसाब से आपको मैं बता पाऊँ। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो मार्केट क्या कर रहा है, अभी हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी फिलहाल में अब ऊपर जा रहा था। अब मार्केट में क्या हो रहा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट चल रहा है। जिस तरह से ये रिट्रेसमेंट, या हम बोला कि ये डाउन साइड, यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। जैसे ये ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा एक अच्छे से, या नीचे की साइड में अच्छे से ब्रेक करेगा, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। तो इस वीडियो से वही है कि मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करिए। बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता है किसी भी चीज़ को, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजाना पड़ती है। तो प्लीज़ यार कमेंट करिए।